किस्सा कह सुनाया। ओह, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ देवकन। मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था कि इस विषय में किसी को कुछ मत बताना। सच कहता हूँ चिड़िया रानी, मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने प्रमुख माली पर विश्वास किया। खीर, तुम दुखी मत हो। अब तुम घर जाओ। मैं जल्दी ही कोई ऐसा उपाय करूंगी कि तुम्हें भूखा न मरना पड़े। ठीक है चिड़िया रानी। और चिड़िया से विदा लेकर देवकन उदास सा अपना घर लौट गया। इधर प्रमुख माली प्रभुदास ने जैसे ही चमत्कारी फूलों का एक गुलदस्ता तैयार किया, राजमहल का एक कर्मचारी उनके पास आ पहुंचा और बोला, प्रभुदास जी, महाराज ने तुम्हें याद किया है। ओह, मैं तो स्वयं ही उनसे मिलने आ रहा था। चलो चलते हैं। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। आपने मुझे कैसे याद किया अन्नदाता? प्रभुदास, मैंने तुम्हें यह जानने के लिए बुलाया है कि आज शाही बगीचे की ओर से इतनी प्यारी सुगंध किन फूलों से आ रही है। इस सुगंध ने हमें मदमस्त कर दिया है। वाह, हमारा रोम रोम पुलकित हो उठा है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारी उम्र 10 साल कम हो गई है, जैसे हम अधेड़ अवस्था से जवानी में लौट आए। क्या है ये? महाराज, ये अनोखा चमत्कार इन अनमोल फूलों का है। इन फूलों के गुलदस्ते को मैं स्वयं ही आपको भेंट करने आ रहा था। अच्छा, लाओ, दो तो सही। गुलदस्ता लेकर राजा ने उसे जैसे ही सूंघा, उसका रोम रोम झूम उठा। वाह, हाँ, तबीयत प्रसन्न हो गई। बिल्कुल वैसी ही सुगंध है। प्रभुदास, ये किस पेड़ के फूल है और इनका नाम क्या है? महाराज, ये फूल मृत यवन संजीवनी वृक्ष के हैं। इनको सूंघने से मनुष्य जवान और स्वस्थ रहता है। क्या सचमुच? इसका परिणाम तो आप स्वयं ही देख रहे हैं महाराज। ठीक कहते हो। इस अद्भुत वृक्ष को देखने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। निसंदेह जितने फूल सुंदर हैं, उतना ही वृक्ष भी सुंदर है। महाराज, मैंने कई वर्षों की कड़ी मेहनत के पश्चात इसे उगाया है। इसके फूल केवल रात में ही खिलते हैं और भोर होते होते लुप्त हो जाते हैं। प्रभुदास, तुम्हें इस अद्भुत वृक्ष का बीज कहाँ से मिला? इसकी विशेषता देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे वृक्ष कम से कम धरती पर तो नहीं उगते। महाराज, इस वृक्ष का बीज मुझे एक परी ने दिया था, जिसकी मैंने किसी समय बहुत मदद की थी। फिर प्रभुदास ने राजा को एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। कहानी सुनकर राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम था प्रभुदास कि मेरे राज्य में तुम जैसे योग्य, नेक और दयालु व्यक्ति भी हैं, जो तन मन धन से हमारी सेवा में जुटे हुए हैं। खुश हुए हम तुम्हारी वफादारी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए प्रभुदास। अतः इनाम स्वरूप यह स्वर्ण मुद्राएं रख लो। कल सुबह दरबार में उपस्थित होना। हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दिलवाएंगे, जो वृक्ष के ऊपर आए खर्च की बाबत होगी। महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे। आप महान हैं महाराज, महान हैं। आप दयालु हैं। आपको ईश्वर सदा संपन्न रखे। हाँ, एक बात ध्यान रहे प्रभु, कल से तुम मुझे एक फूल का गुलदस्ता पेश करोगे, जिसके बदले तुम्हें रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगले दिन दरबार में जाकर प्रभुदास ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर ली और उसी रात से वो रोज चमत्कारी फूलों का गुलदस्ता बनाकर राजा को देने लगा। राजा फूलों को सूंघता और बहुत खुश होता। वाह, जवाब नहीं इन फूलों का। कुछ ही दिनों में हमारी कायाकल्प हो गई है।
हम तो बूढ़े से जवान हो गए हैं। उधर देवकन ने एक सेठ के यहाँ मेहनत मजदूरी करना आरंभ कर दिया, जबकि प्रभुदास दोनों हाथों से धन बटोर रहा था। कई दिन बीतने के पश्चात एक रात को परिया राजा के महल के ऊपर से गुजर रही थी, तो उन्होंने वही मृत संजीवनी वृक्ष देखा और कहने लगी, अरे वो देखो, मृत्युवन संजीवनी वृक्ष है। परिया तुरंत नीचे उतरी। वह राजा का शाही बाग ही था। लेकिन ये वृक्ष यहाँ आया कैसे? ये तो किसी राजा का बाग लगता है। हाँ, लगता है ये वृक्ष उसी बीज से उगा है जिसे हमने एक माह और कुछ हफ्ते पहले तालाब के किनारे गाड़ा था और जो अगले ही दिन आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय हमारे आसपास कोई मनुष्य था जिसने ना केवल हमारी बातचीत सुन ली होगी, बल्कि हमारे जाने के बाद उसने उस बीज को भी निकाल लिया होगा। तब तो हमें उस चोर को सजा देनी चाहिए। लेकिन चोर का पता कैसे चलेगा? उसका पता लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिसे इस पेड़ के विशेष का मालूम है, वो जरूर रात को फूल तोड़ने यहाँ आता होगा। ठीक कहती हो सखी, लेकिन जिस दिन वो हमारे निगाह में आ गया, वो रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। आओ अब हम इन फूलों का आनंद लें। उस दिन से वो परिया रोज रात को वहाँ आने लगी, लेकिन वो आधी रात को आती थी, इसीलिए उनका सामना कभी प्रभुदास से नहीं हुआ। प्रभुदास तो पेड़ पर फूल खिलते ही थोड़ा सा फूल तोड़कर उनका गुलदस्ता बनाकर राजा को दे देता था। विधि का विधान देखिए, राजा की पत्नी का स्वर्गवास हुए तो कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी एक लौती जवान बेटी जो कि 6 माह से विदेश भ्रमण के लिए गई हुई थी, अचानक एक दिन वापस लौट आई। उसे देखकर महाराज बहुत खुश हुए और कहने लगे, बेटी मधुमिता, तुम्हें देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। और वो अपने पिता को घूर कर देखने लगी। क्यों? क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो? पिताजी, ये आप 6 माह में अचानक जवान कैसे हो गए? क्या कोई मृत्युवन संजीवनी आपके हाथ लग गई है? अब कुछ ऐसा ही समझ लो बेटी। अच्छा पहले भीतर तो चलो, फिर आराम से वार्तालाप होगी। आओ। लेकिन पिता और बेटी को एक दूसरे से मिलने की इतनी खुशी थी कि खाने पीने और इधर उधर की बातचीत करने के माध्यम ना तो मधुमिता को अपने पिता की जवानी का राज जानने का ध्यान रहा और ना ही राजा को इस बारे में उसे कुछ बताया। बेटी बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। बहुत अच्छा पिताजी, मुझे भी बड़ा जोरों का नींद आ रही है। लेकिन मधुमिता अपने शयन कक्ष में जाकर जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसे फूलों की सुगंध आने लगी। मधुमिता उसी समय महल से निकलकर शाही बाग में पहुंच गई और परिया भी उसी समय उड़ती हुई शाही बाग के ऊपर पहुंची और राजकुमारी को देखकर कहने लगी, अरे अरे वो देखो, शाही बाग में कोई लड़की मृत्युवन संजीवनी वृक्ष के फूल तोड़ रही है। जरूर ये वही चोरनी है जिसने हमारे चमत्कारी बीज चुराया था। आओ चलकर इसे मजा चखाए। और इससे पहले कि राजकुमारी खतरे को भाप पाती, परियों ने अपने जादू से राजकुमारी को पत्थर की मूर्ति बना दी। अब इसे हमारे सिवाय और कोई जिंदा नहीं कर पाएगा। इसकी यही सजा थी, इसे तो सजा मिल गई। आओ अब हम फूलों का सुगंध का आनंद लें और अपना प्रिय खेल खेलें। हाँ चलो। अगले दिन भोर होने के साथ ही पूरे महल में हंगामा मच गया। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। महाराज, राजकुमारी साहिबा बाग में पत्थर का भूत बनी खड़ी है। क्या? महाराज शीघ्र बाग में पहुँचे। बाग में पहले से ही महल के नौकर जाकर और प्रभुदास भी मौजूद थे। अपनी बेटी को पत्थर की मूर्ति बना देख राजा कुछ देर तक आंसू बहाते रहे और विलाप करते रहे, लेकिन फिर क्रोधित होकर बोले, प्रभुदास, इस पेड़ को तुम नहीं उगाया था। तुम ही बता सकते हो कि राजकुमारी फूल तोड़ते हुए पत्थर कैसे हो गई।
जल्दी जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बोलो। मुझे नहीं मालूम महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे नहीं पता। इस पेड़ को तुमने ही उगाया है और इसका जादू भी तुम जानते होगे। जल्दी बताओ, हमारी बेटी पत्थर कैसे बनी? अब प्रभुदास को सच्चाई बताने में ही अपना भलाई नजर आया तो वो कहने लगा, महाराज, मैंने धन के लालच में आकर आपसे झूठ कहा था कि इस अद्भुत पेड़ को मैंने उगाया है। वास्तव में इस पेड़ को उगाने वाला देवकांत है, जिसे मैंने यहाँ से भगा दिया था। क्या? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। इस वृक्ष को उसी ने 1.5-2 माह पहले उगाया था, लेकिन इस वृक्ष के फूलों की विशेषता जानकर मेरी नीयत डोल गई और मैंने उसे यहाँ से भगाकर इस पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर प्रभुदास ने राजा को सारी बात बता दी। असलियत जानकर राजा का चेहरा क्रोध से टमटमा उठा। दुष्ट, कमीने, धोखेबाज! तुमने न केवल देवकांत से धोखा किया, बल्कि हमसे भी झूठ बोलकर ढेर सारा धन हड़पा। तुझे तो मैं देवकांत से भी कठोर सजा दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। नहीं लालची, तुम्हें तुम्हारे किए का दंड अवश्य मिलेगा। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्ट को और जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दो और देवकांत को जल्द से जल्द मेरे सामने हाजिर किया जाए। इधर सैनिक देवकन के घर पहुंचे। संयोग से उस समय देवकन घर पर ही था। देवकन सैनिकों के साथ राजमहल जाने लगा। तो रास्ते में उसे चिड़िया रानी ने देख लिया और वो सोचने लगी, अरे ये राजा के सैनिक देवकन को क्यों ले जा रहे हैं? क्या कसूर किया है देवकन ने? मुझे तुरंत राजमहल पहुंचकर कारण जानना चाहिए। कुछ देर बाद सैनिकों ने देवकन को राजा के सामने पेश किया। देवकन कहने लगा, प्रणाम महाराज। देवकांत, तुमने हमारे शाही बाग में ऐसा जादुई पेड़ उगाया जिसे छूते ही हमारी बेटी पत्थर का बुत बन गई। पत्थर का बुत बन गई महाराज? हाँ, बताओ वो पत्थर का बुत कैसे बन गई और पुनर्जीवित कैसे हो सकती है? महाराज, मैंने वो वृक्ष अवश्य उगाया था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मालूम कि राजकुमारी जी पत्थर का बुत कैसे बन गई। तुम जरूर कोई दुष्ट जादूगर हो। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी चिड़िया रानी वहां आ गई और बोली, ठहरो राजन, इस तरह जल्दबाजी में काम मत लो। एक चिड़िया, वो भी मनुष्य की बोली बोल रही है? तुम कौन हो चिड़िया? और इस दुष्ट को मौत के घाट उतारने से तुमने मुझे क्यों रोका? क्या तुम नहीं जानती कि इसके कारण मेरी बेटी पत्थर की बन गई है? जानती हूँ महाराज, और ये भी जानती हूँ कि इस समय आपके दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन इसमें देवकन का कोई दोष नहीं है। ये सब संयोग से हुआ है। कृपा करके इसे छोड़ दीजिए। लेकिन तुम हो कौन जो इसकी इतनी हिमायत कर रही हो? महाराज, मैंने ही इसे उस वृक्ष का अनमोल बीज ला कर दिया था। कहकर चिड़िया ने राजा को सारी कहानी कह सुनाई और अंत में बोली, राजन, मुझे विश्वास है कि यह सब उन्हीं परियों का किया जा रहा है और राजकुमारी को अब वही नई जिंदगी दे सकती है। आप देवकन को छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि देवकन के द्वारा आपकी बेटी को दोबारा जिंदगी मिल जाए। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, यदि 3 दिन के भीतर मेरी बेटी मुझे जिंदा नहीं मिली तो इसके साथ साथ तुम्हें भी मौत के घाट उतरवा दूंगा, चाहे तुम भागकर पाताल में ही क्यों न छुप जाओ। समझे? मुझे स्वीकार है राजन। राजा ने देवकन को आजाद कर दिया। चिड़िया देवकन को अपने घोंसले पर आने के लिए कहकर वहां से उड़ गई। कुछ देर बाद वो चिड़िया के पास जा पहुंचा और बोला, तुम्हारी मदद करने का बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया रानी। राजकुमारी को जीवित करने का मुझे एक उपाय सूझा है
और चिड़िया ने वो उपाय उसे बता दिया। सुनो, अब तुम घर जाओ और रात को वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। ठीक है चिड़िया रानी। अरे सखिया, वो देखो, उस दुष्ट आदमी ने हमारी जादू छड़िया अपने कब्जे में कर ली है। ए, कौन हो तुम? लाओ हमारी छड़िया हमें वापस करो। परियों, मैं इस शर्त पर ही आपको चिड़िया वापस कर सकता हूँ कि आप राजकुमारी को पुनर्जिंदा कर दोगे। नहीं नहीं, हम इस टोरनी को हरगिज चिंता नहीं करेंगे। आप लोगों को भ्रम हुआ है परी देवियों। चोर राजकुमारी जी नहीं, चोर तो मैं हूँ। और फिर देवकन ने उन्हें अपने साथ हुए सारी कहानी कह सुनाई। देवकन की दर्द भरी कहानी सुनकर सभी परियों का हृदय उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा और वो कहने लगी, ठीक है देवकन, तुम्हें जो कष्ट मिला उसके बदले हम राजकुमारी को पुनर्जीवित कर देंगे, लेकिन इसके साथ ही ये वृक्ष हम अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यदि आप लोग ये अपने साथ ले गईं, तो मुझ गरीब की जीविका कैसे चलेगी? उसके लिए तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें राजा के महल से भी बड़ा और सुंदर महल देंगे तथा इतना धन देंगे कि तुम्हें कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम किसी राजा से कम नहीं रह जाओगे। यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम अपना वृक्ष अपने साथ ले जा सकती हो। तो लाओ हमारी छड़िया हमें वापस करो। देवकन ने उनकी छड़िया उन्हें वापस कर दी। तब एक परी ने अपनी छड़ी राजकुमारी के पूत में घुमाया। राजकुमारी तुरंत जीवित हो उठी और कहने लगी, ये मुझे क्या हो गया था? आप लोग कौन हो? हम सब परियां हैं राजकुमारी, लेकिन तुम्हें देवकन का एहसान मानना चाहिए। इन्हीं की वजह से तुम्हें नया जीवन मिला है। राजकुमारी को सारी बात मालूम हुई तो उसका हृदय देवकन के प्रति प्रगाढ़ प्रेम से भर उठा। अच्छा देवकन, अब हम चलते हैं। अपने घर पहुंचने पर तुम्हें तुम्हारा महल और उसमें रखा अपार धन तुम्हें मिल जाएगा। बहुत अच्छा नेक परियों। और सभी परियां उस मृत संजीवनी वृक्ष को अपने साथ लेकर उड़ने लगी। तब की भोर का उजाला चारों ओर फैलने लगी थी। आइए राजकुमारी जी, मैं आपको आपके पिताजी के पास ले चलता हूँ। आपको सही सलामत देखकर वो बहुत प्रसन्न होंगे। चलिए। और जब देवकन राजकुमारी को लेकर राजा के पास पहुंचा तो राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, तुम पुनर्जीवित कैसे हो गई बेटी? पिताजी, ये सब इन्हीं की मेहरबानी से हुआ है। कहकर राजकुमारी ने सारी बात बता दी। राजा ने प्रसन्न होकर एक दिन अपनी बेटी का विवाह देवकन से कर दिया और देवकन राजकुमारी के साथ परियों द्वारा दिए गए अपने महल में आनंद पूर्वक रहने लगा। वो चिड़िया रानी से रोज मिलता और उसकी खैर खबर लेते रहता था।